Good morning, dear students. Myself, Dr. Ravi Parihar, Assistant Professor in Botany, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लाइकोपोडियम के अंतिम पार्ट 5वें भाग में लाइकोपोडियम के सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम व आर्किगोनियम पुंधानी व स्त्रीधानी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने लाइकोपोडियम के बाकी सभी चीज़ों के बारे में, चाहे उसकी आउटर मॉर्फोलॉजी हो, चाहे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो, स्ट्रोबिलस हो, डेवलपमेंट हो स्पोरेंजिया का, डेवलपमेंट गैमेटोफाइट का, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इसके अंतिम भाग में पुंधानी व स्त्रीधानी के परिवर्धन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि लाइकोपोडियम का युग्मकोद्भिद मोनोइशियस होता है, उभयलिंगाश्रयी होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें नर व स्त्री जननांग एक ही प्रोथेलस पर बनते हैं। एंथ्रीडियम का विकास आर्किगोनियम के विकास से पूर्व होता है, यानी कि एंथ्रीडियम पहले मैच्योर होता है और आर्किगोनियम उसके बाद में। सबसे पहले हम एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे, पुंधानी के विकास का अध्ययन करेंगे। हमें पता है पुंधानी का विकास प्रोथैलस की एक पृष्ठीय कोशिका से होता है, या मैं बोलूं गैमेटोफाइट की एक सुपरफिशियल सेल से होता है। तो हमने यहाँ पर लीनियर डायग्राम की सहायता से पुंधानी का परिवर्धन दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि पुंधानी है, देखें आप बच्चों, तो पुंधानी सबसे पहले किससे बनेगी भाई? पुंधानी प्रारंभिक, यानी कि कभी ना कहीं एक सेल से या सेल्स के समूह से उस चीज का निर्माण स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर पुंधानी प्रारंभिक से पुंधानी का परिवर्धन स्टार्ट होता है। तो देखें आप कि पुंधानी प्रारंभिक में सबसे पहले परिणतिक विभाजन होता है, और परिणतिक विभाजन होने से एक बाह्य जैकेट इनिशियल, जैकेट प्रारंभिक, ये देखें आप, और एक भीतरी प्राथमिक पुंजनक कोशिका यानी कि इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनती है। परिणतिक विभाजन हुआ और उसमें दो तरह की सेल्स बनती हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एंथ्रीडियल इनिशियल में विभाजन हुआ और ऊपर की तरफ देखें आप जैकेट इनिशियल्स हैं और नीचे की तरफ आप यहाँ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं। अब आप देखें कि जो बाह्य जैकेट प्रारंभिक है उसमें अपनतिक विभाजन होने से पुंधानी की एक स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है। पुंधानी की एक स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है। वह जो भीतरी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल हैं उसमें खूब सारे अपनतिक व परिणतिक विभाजन होंगे, वह उससे अनेक एंड्रोसाइट्स बनती हैं। एंड्रोगोनियल सेल से क्या बनेगी? बहुत सारी एंड्रोसाइट्स, जिसे हमने पूर्व पुंमणु कोशिकाएं नाम दिया है। खूब सारी एंड्रोसाइट्स बनेंगी और ये एंड्रोसाइट्स कायांतरण करके जितने भी ये एंड्रोसाइट्स होंगी वो सारी की सारी द्विकशाभिकीय पुंमणु यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। द्विकशाभिकीय पुंमणु का निर्माण करती हैं। इसे हम स्पर्म या शुक्राणु भी बोल सकते हैं, और यहाँ पादपों के लिए हम यहाँ पर इसको द्विकशाभिकीय पुंमणु नाम देंगे। और ये प्रश्न भी आता है कि लाइकोपोडियम का जो पुंमणु होता है वो कितने फ्लैजिलेटेड होता है या कैसा होता है? वो होता है बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ये जो पुंधानी है वो प्रोथैलस के उत्तक में एम्बेडेड रहती है, यानी कि प्रोथैलस के उत्तक में धसी रहती है, अंतःस्थापित रहती है। और इसके पुंधानी के शीर्ष पर, यानी कि जो परिपक्व पुंधानी होगी उसके शीर्ष पर एक ओपर्क्यूलर सेल विभेदित होती हैं, और उस ओपर्क्यूलर सेल में से पुंधानी मैच्योर होने के बाद में इस ओपर्क्यूलर सेल के अंदर से जो बाइफ्लैजिलेटेड पुंमणु है वो बाहर निकल के आ जाएंगे। आप चित्र में देख सकते हैं कि देखिए आप यहाँ पर एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से क्या हो रहा है, एक बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल, अंदर की तरफ एंड्रोगोनियल सेल, और उसके बाद में जैकेट इनिशियल
का काम होता है जैकेट का फॉर्मेशन करना, सिंगल लेयर, और जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल हैं वो एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं डिवाइड होकर, और जो एंड्रोसाइट्स हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड एंड्रोसाइट्स बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स यानी कि द्विकशाभिकीय पुंमणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो पुंमणु है वो विमुक्त हो जाते हैं, वो बाहर आ जाएंगे ऑपरेकुलर सेल के हटने से। देखें ऑपरेकुलर सेल एक ढक्कन की तरह काम करती है। जैसे ये पुंधानी परिपक्व हो जाएगी, ये दो कोशिकाएं हट जाएंगी, जिलेटिनीकरण होकर ये टूट जाएंगी और इनमें से पुंमणु बाहर निकल जाएंगे। पुंधानी के बाद स्त्रीधानी का परिवर्तन की अगर हम बात करें तो पुंधानी के समान ही स्त्रीधानी का विकास भी प्रोथैलस की एक पृष्ठीय कोशिका से होता है और उसको हमने नाम दिया स्त्रीधानी प्रारंभिक, आर्किगोनियल इनिशियल। स्त्रीधानी प्रारंभिक में भी परिणतिक विभाजन होगा सबसे पहले, और उससे बाहर की तरफ एक प्राइमरी कवर सेल या प्राथमिक आवरण कोशिका बनती है जिसे हम प्राइमरी कवर सेल भी बोलते हैं, और एक अंदर की तरफ सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका बनती है। जो ये प्राइमरी कवर सेल है उसमें एक दूसरे के समकोण पर दो अपनतिक विभाजन होंगे जिससे कि 4 नेक इनिशियल्स या ग्रीवा प्रारंभिक जिसे हम बोलते हैं वो बनेंगे, और ग्रीवा प्रारंभिक अनुप्रस्थ विभाजित होकर 3 से 4 कोशिकीय ऊंची ग्रीवा का निर्माण करते हैं। जबकि जो केंद्रीय कोशिका है, जो सेंट्रल सेल है, उसके अंदर एक परिणतिक विभाजन होगा। वह परिणतिक विभाजन होने से एक तो प्राथमिक नाल कोशिका जिसको हमने प्राइमरी कैनाल सेल भी बोलते हैं, वह एक प्राइमरी अंडता कोशिका या प्राथमिक अंडता कोशिका प्राइमरी वेंट्रल सेल भी बोलते हैं का निर्माण होता है। प्राथमिक नाल कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों से 4 से 8 कोशिकाओं की एक ग्रीवा नाल कोशिका यानी 4 से 8 नेक कैनाल सेल्स एनसीसी ग्रीवा नाल कोशिका नेक कैनाल सेल्स का निर्माण होता है, और प्राथमिक अंडता कोशिका में विभाजन होने के फलस्वरूप एक अंडता नाल कोशिका वीसीसी वेंट्रल कैनाल सेल व उसके नीचे की तरफ एक बड़ी अंड कोशिका या एग सेल का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि पुंधानी के अंदर तो मुख्य चीज जो बनती है यानी कि जो मेन चीज बननी थी वो होती है पुंमणु या एंथ्रोजॉइड्स, जो कैसे थे, द्विकशाभिकीय थे। और स्त्रीधानी में जो मुख्य चीज बनती है वो बनती है एग सेल, अंड कोशिका। वो यहाँ पर देखें आप बन गई है अंड कोशिका। अब इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आर्किगोनियल इनिशियल सेल होगी सबसे पहले, फिर उसमें बाहर की तरफ प्राइमरी कवर सेल, अंदर की तरफ सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल जो है वो नेक इनिशियल्स और ग्रीवा नेक का फॉर्मेशन करेगी, और जो सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल का निर्माण करती है। और जो प्राइमरी कैनाल सेल है वो 4 या 5 या 6 नेक कैनाल सेल्स बनाते हैं वो, और प्राइमरी वेंट्रल सेल जो होते हैं वो एक वेंट्रल कैनाल सेल और एक बड़ा अंड कोशिका या एग सेल बनाते हैं। ये हमने देखा अभी परिवर्तन को आरेखीय चित्रों की सहायता से। अब आप देखें कि जब अंड कोशिका यानी कि जब पुंधानी और स्त्रीधानी परिपक्व हो जाते हैं तो पुंधानी में से तो पुंमणु बाहर आ जाएंगे, और जब स्त्रीधानी परिपक्व हो जाएंगी तो स्त्रीधानी व पुंधानी में निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने से पूर्व पुंधानी की ग्रीवानाल कोशिकाएं व ग्रीवा की जो ये कोशिकाएं हैं, नेक की जो सेल्स हैं, वो सूख जाएंगी जिलेटिनीकरण के द्वारा, व इनमें से म्यूकस जैसा सब्सटेंस ये सब विघटित हो जाएगी और म्यूकस जैसा सब्सटेंस बनेगा जो कि पुंमणुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये देख सकते हैं आप, एक मार्ग प्रशस्त करेगा, एक मार्ग बनाएगा पुंमणुओं के लिए एग तक जाने का। और इस प्रकार से एग तक आने के बाद में पुंमणु यानी कि एंथ्रोजॉइड्स व एग यानी कि अंड कोशिका में निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वह दोनों मिलकर के फर्टिलाइज होंगे व जाइगोट का निर्माण करेंगे। हमें पता है जो एंथ्रोजॉइड होता है वो भी अगुणित होता है और जो एग होता है वो भी अगुणित होता है। जब दो अगुणित कोशिकाओं के अंदर निषेचन होता है तो एक डिप्लॉइड चीज बनती है, जाइगोट। हमें पता है ये तो चीजें कहाँ हो रही थी, युग्मकोद्भिद के अंदर, यानी कि युग्मकोद्भिद के ऊपर। और युग्मकोद्भिद कैसा होता है, अगुणित होता है।
अब उस अगुणित चीज, दो अगुणित चीजें मिली और उन्होंने एक द्विगुणित चीज बनाई, जाइगोट या युग्मनज। और ये जो युग्मनज होता है वो स्पोरोफिटिक यानी बीजाणुद्विदीय पीढ़ी की मात्र कोशिका होती है। वहां से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है स्पोरोफाइट का, जाइगोट से। तो जाइगोट को हम बीजाणुद्भिद का या स्पोरोफाइट का मदर सेल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो स्पोर बनते हैं वो होते हैं आपके गेमेटोफाइट के मदर सेल या युग्मकोद्भिद की मात्र कोशिका। और युग्मनज से वापस क्या बन जाएगा भाई, आपका स्पोरोफाइट, जो कि रूट, स्टेम व लीफ वाला स्ट्रक्चर है और जो आपको दिखाई देता है, वह स्पोरोफाइट जो है युग्मनज से बनता है। ये लाइकोपोडियम का लाइफ साइकिल है। जितना भी अभी हमने अब तक इस चैप्टर में विभिन्न वीडियोस के माध्यम से अध्ययन किया है, ये उसका सार है। देखें आप, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हमने किया था लाइकोपोडियम के पौधे से। लाइकोपोडियम जिसका चित्र मैंने आपको दिखाया था, जो जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित था, जिसे हमने स्पोरोफाइट नाम दिया था, देखें आप, जो कि द्विगुणित था। इसके ऊपर लगे थे स्ट्रोबिलस या शंकु। इन शंकुओं के ऊपर लगते हैं बीजाणुपर्णों के ऊपर स्पोरेंजियम, यानी कि स्ट्रोबिलस किससे मिलकर बना है, बीजाणुपर्णों से। और उनके ऊपर क्या लगे हैं भाई, बीजाणुधानियां। और उन बीजाणुधानियों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप क्या बनते हैं भाई, बीजाणु। और ये बीजाणु जब जमीन पे गिरेंगे, उनमें अंकुरण होगा, पानी अवशोषित करेंगे और अंकुरित होंगे और क्या बनाएंगे, प्रोथैलस या गेमेटोफाइट। ये देखें आप, ये स्पोर जो है वो पहली अगुणित कोशिका है और उससे क्या बन रहा है भाई, अगुणित गेमेटोफाइट। इसीलिए हमने गेमेटोफाइट की मदर कोशिका किस मात्र सेल किसे बोला है, मदर सेल, स्पोर्स को। अब इस प्रोथैलस के ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर हमने अभी देखा था कि ये मोनोइशियस होता है, उभयलिंगाश्रयी होता है, यानी कि एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम दोनों एक ही प्रोथैलस पर लगते हैं। ये देखें आप, एंथ्रिडियम और आर्किगोनियम दोनों एक ही प्रोथैलस पर लग रहे हैं। एंथ्रिडियम से एंथ्रोजोइड्स बन रहे हैं। अभी हमने डेवलपमेंट देखा है किस प्रकार से एंथ्रिडियम में अणुओं का निर्माण होता है और यहाँ आर्किगोनियम के अंदर अंड कोशिका या एग सेल का निर्माण होता है। जब दोनों में निषेचन होता है तो जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से प्रोटोकॉम के द्वारा एक वापस स्पोरोफाइट लाइकोपोडियम का निर्माण होता है। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन जो है, इसके ऊपर की जो जितने भी स्टेजेस हैं वो स्पोरोफिटिक फेज कहलाती है और उसके नीचे वाली जो फेजेस हैं वो गेमेटोफिटिक फेज कहलाती है। ये तो हुआ स्पोर्स के द्वारा जनन। जब स्पोर्स बनेंगे तो इस प्रकार से जनन होता है और ये सब चीजें आती हैं और पीढ़ी एकांतरण के द्वारा गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एकांतरित होते हैं और पादप का जो चक्र पूरा होता है। लेकिन इसमें दूसरा तरीका भी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके द्वारा भी पादप जो है वो नया पादप बना सकता है और जो हमने देखा था कि 4 तरीके से हो सकता है, बल्बिल्स के द्वारा, रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा, रूट ट्यूबरिकल्स के द्वारा, एडवेंटिशियस बर्ड्स के द्वारा, इन सब के द्वारा भी, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, इन सब के द्वारा भी लाइकोपोडियम का निर्माण हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से। तो इस प्रकार बच्चों हमने लाइकोपोडियम चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।